हेमंत सोरेन के शपथ लेते ही इंडी गठबंधन में फूट होना शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं ओमशील, आप देख रहे हैं इंडिया 27। इस विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीटें जीतकर इंडी गठबंधन ने अपना मजबूत दावा तो ठोक दिया है, लेकिन यह दावा कितना कारगर होता है ये अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से रसाकसी चल रही है इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं उस पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौथी बार तो शपथ ले लिया मुख्यमंत्री पद का, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में अब कौन कौन से ऐसे चेहरे होने वाले हैं उस पर पूरा मामला फंसा पड़ा है। लेकिन इस शपथ में कोई मंत्री हेमंत सोरेन के अलावा शपथ नहीं लिया। कहा यह जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल बाद में विस्तार किया जाएगा, अगर मंत्रिमंडल बाद में विस्तार होता है तो किस रेशियो से होगा, क्या फॉर्मूला होने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा इन 56 सीटों में से किस किस ने कितनी सीटें जीती है। पहला अगर हम बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम 34 सीटों पर चुनाव जीती है, वहीं कांग्रेस 16 और राजद 4। और फॉर्मूले की बात अगर हम करते हैं तो 5:1 का रेशियो सामने आया है कि जिनके 5 विधायक होंगे उन पर 1 मंत्री बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से जेएमएम के 6 मंत्री बनाए जाने हैं, कांग्रेस के 4 मंत्री बनाए जाने हैं, और वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 1 मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि यह जो कांग्रेस है उसमें रसाकसी काफी चल रही है, और जो वहां के जितने भी विधायक चुनकर आए हैं कांग्रेस के झारखंड से, वो सारे विधायक कहीं ना कहीं दिल्ली दौरा कर रहे हैं, केंद्र नेतृत्व से मिल रहे हैं, आला कमान से मिल रहे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया जाए। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि झारखंड में 12 मंत्रिमंडल हैं, 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो क्या जो इतने कांग्रेस के 16 विधायक हैं, 16 विधायकों में 4 विधायकों की बात कही गई है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। अब इसमें से किस किस का नाम आगे चल रहा है हम उस पर भी आएंगे। अगर हम बात करें रामेश्वर उरांव की, तो रामेश्वर उरांव एक ऐसे सीनियर लीडर हैं, एक ऐसे बड़े चेहरे हैं कि उन पर कहीं ना कहीं उनको तो वो पहले भी मंत्रिमंडल में थे, अब भी कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल के हिस्सा होंगे। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी जो विधायक हैं जो कि इस बार पहली बार मंत्री बनेंगे, चाहे हम वो बात करें इरफान अंसारी की जो कि जामताड़ा से आते हैं, जामताड़ा से एक बार फिर से जीत कर आए हैं, और पूर्व के दिनों में आपने सुना होगा काफी उनकी बगावती तेवर, या फिर यूं कहें कि बीच में जो ऑपरेशन लोटस जो झारखंड में चलाया जा रहा था, ये जो कह रहे थे कुछ राजनीतिज्ञ, उनकी माने तो उसमें बीजेपी की तरफ से ऑफर इरफान अंसारी को भी आया था। उसको लेकर जब ये चीजों का खुलासा हुआ तो इनसे हेमंत सोरेन भी काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। तो क्या हेमंत सोरेन के नाराजगी के बावजूद वो मंत्रिमंडल में जाएंगे? क्योंकि अगर हम पूर्व के दिनों की बात करें तो हेमंत सोरेन के पास इरफान अंसारी लगातार अपनी दरबार लगा रहे थे, उनके साथ वो वीडियोस बना रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या वो मनाने में सफल हो पाए हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और कांग्रेस आला कमान का क्या कुछ फैसला होता है ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं राज्य दर राज्य कमजोर होती जा रही है। बहरहाल इंडी गठबंधन की सरकार वहां पर तो बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायकों की हम संख्या देखें तो कहीं ना कहीं अब बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में वो आना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं जो मंत्री पद के रेस में जो लोग जो विधायक हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें अनूप सिंह भी एक ऐसे चेहरे हैं, उनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा पॉलिटिकल रहा है, उनके पिताजी भी कांग्रेस से काफी दिनों तक जुड़े रहे और उनके भी झारखंड की राजनीति में काफी ज्यादा योगदान रहा है। और अभी अनूप सिंह पिछले बार जो 2019 में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया किसी कारणवश, लेकिन उनसे समझौता कर ली गई थी कांग्रेस आला कमान की। तो उम्मीद इस बार ये जताया जा रहा है कि इस बार उनको मौका दिया जाए। वो भी दिल्ली में दरबार लगा रहे हैं, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल और सारे केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस आला कमान से वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि आखिर जो 4 नामों पर फैसला होना है वो कौन करेगा और वो किन नामों पर पुष्टि होती है कि, और ये मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है वो कब तक होगा? क्योंकि हेमंत सोरेन ने चौथी बार तो शपथ ले ली, उस शपथ ग्रहण में शिबू सोरेन जो उनके पिता हैं वो खुद, उनकी माता
शिबू सोरेन की, वो खुद वहां पर मौजूद रही और कल्पना सोरेन से लेकर तमाम इंडी गठबंधन के जो दिग्गज नेता थे वो भी में शामिल रहे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि आरजेडी को जो मंत्रालय देने की बात कही जा रही है, आरजेडी को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है? और वही अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम में भी उनके घरेलू, अगर हम इनकी बात करें, पार्टी की अंतर खाने की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अभी देखने को मिल रहा है। चाहे हम वो बात करें सुदिव्य सोनू जो कि गिरिडीह से विधायक हैं, जिला अध्यक्ष वहां पर उनका पैरवी बार बार कर रहे हैं कि वो उनको मंत्रिमंडल दिया जाना चाहिए, उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या उनको इस बार भी मौका दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो हेमंत सोरेन के काफी करीबी बताए जाते हैं, लेकिन उनको आज तक मंत्रिमंडल नहीं दिया गया है। लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सुदिव्य सोनू को मंत्रिमंडल दिया जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसको मंत्रिमंडल मिलता है, किसको नहीं मिलता है, क्योंकि जिस तरह से रसाकसी चल रही है, चाहे हम वो बात करें जेएमएम में या फिर कांग्रेस में, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या अब जेएमएम तो अपनी चीजों को कहीं ना कहीं संभाल लेगी, लेकिन कांग्रेस में आए दिन इस तरीके की फूट की खबरें सुनने को मिलती है। लेकिन अब क्या इन सब से निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।